Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Lindsay Johnson. Today we are going to start with the part 2 of Call of the Soil chapter. In that, today we are going to see the first part, that is scent of rice. The first year I was late for the rice sowing season and had to resort to growing the GR4 variety that was short term and recommended by the agricultural officers at Kusbad. तो पहला साल जब उसने एग्रीकल्चरल स्टार्ट किया था राइस सोविंग के लिए, तब उसे GR4 वैरायटी के राइस किसने सजेस्ट किए थे? एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने, ठीक है, जो कसबात के हैं. सो ही सजेस्टेड, तो उसने क्या किया, वही ग्रो करने का सोचा. The next year we decided that we would start early and try to find some traditional variety of rice to grow. पहला साल उन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, that is why they opt for not for traditional variety of rice. बट ये साल, अभी जो नया साल है, तो उन्होंने स्टार्ट क्या सोचा कि थोड़ा जल्दी कर लेंगे हम लोग स्टार्टिंग. तो अब जो करने वाले हैं वो लोग हाइब्रिड या GR4 वैरायटी के राइस नहीं करेंगे. दे विल स्टार्ट विथ ट्रेडिशनल राइस, ठीक है. We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers. These varieties were also quite strong and resisted pests. अब उन्होंने ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिए, कौन से वैरायटी ऑफ राइस होते हैं ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस में, सारे लिस्ट निकाले. एंड उनको ये भी इंफॉर्मेशन में पता चला कि जो राइस है, ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस है, उसमें फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब ज्यादा अमाउंट में नहीं लगेंगे. बहुत ही वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में क्या होगा, उसमें लगेगा. तो दे वर वेरी हैप्पी विद इट. We were sure that it was this type of rice that we would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all. अब ये लोगों ने जब एग्रीकल्चरल फार्मिंग में एंट्री किए थे, तब इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि हम जो करेंगे फार्मिंग वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा. So when they heard about traditional farming, traditional variety of rice के बारे में सुना जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं लगेंगे, जिसमें फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं यूज होगा, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा. दे स्टार्टेड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ राइस. तो उन्हें बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि हमें यही करना है, हम तो ऑर्गेनिक ही करेंगे, तो ये भी पेस्टिसाइड्स नहीं लेने वाला वैरायटी ऑफ राइस है, तो इसीलिए ही हम ये ग्रो करने वाले करके इन्होंने डिसाइड कर लिया. Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson and we were sure we would not plant hybrids this year. हमारे पिछले साल की एग्रीकल्चरल फार्मिंग की जो एक्सपीरियंस है, उससे हमें पता चला कि हाइब्रिड जो फार्मिंग करने से उतना ज्यादा यील्ड या उतना ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, इवन दो उस पे फर्टिलाइजर्स डाले या पेस्टिसाइड्स डाले. तो हमसे वो गलती थी, अभी हमें क्या करना है, हमारी गलती सुधारनी है. In April 2005, we started to look for a good variety of traditional rice. अप्रैल 2005 से उन्होंने क्या किए, एक अच्छे वैरायटी ऑफ राइस, ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस को उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सा राइस वो लोग लगा सकते हैं वहां पर उनके फील्ड पर. It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned the land, who suggested that we plant a local scented variety of rice. तो हमारे नेबर जो एक बहुत ही बड़े बिजनेस पर्सन है मुंबई में, और उनके भी पास एक लैंड है जिससे हम ले रहे हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया सेइंग दैट कि आप एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ राइस की सिलेक्शन करो जिसमें अच्छा खुशबू आएंगे. आपने देखा होगा कि बासमती राइस जब आप हाथ में रखते तो उसकी अलग से एक महक होती है, एक अलग से एक अरोमा रहता है. सेम हियर ऑल्सो उन्होंने बोला कि आप एक दूसरे वैरायटी ऑफ राइस ले लो, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस, जिसमें इजिली शॉर्ट टर्म ग्रो हो जाएगा और उसके अरोमा भी बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा सेंट होगा उसका. Most of the farmers in and around the village of Pate had switched over to hybrids. The younger generations of farmers thought I was crazy to ask for the Desi variety, as they called it. तो वो बोल रहे हैं कि हम जब पूछने गए ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस फार्मर्स के पास, पेट विलेज में जब हम गए, तो वहां के फार्मर्स अभी ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस ग्रो करना बंद कर चुके हैं. उन्होंने अभी स्टार्ट किया है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस. क्यों? बिकॉज उनको ये शॉर्ट टर्म में बहुत प्रोडक्शन मिल रहा है, शॉर्ट टर्म में ही उनका हो जा रहा है, काफी साल नहीं लगेंगे इनको, एक विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स के अंदर ही अंदर उनका क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग हो जाएगा, जिस वजह से उन्होंने ऑप्ट किया है टू डू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस कल्टिवेशन.
तो अभी वो जब जाते हैं यंगर जनरेशन के पास, यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स के पास, तब वहां के लोग बोलते हैं कि आर यू क्रेजी, कि आप अभी भी इतने हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस मिलने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस के पास जा रहे हो, ग्रो करने के लिए जा रहे हो, बिकॉज जो आपको इजीली इतने शॉर्ट टर्म में इतना प्रोडक्शन मिल रहा है, तो आप इतने साल क्यों रुक रहे हो? ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस को ग्रो करने में काफी साल लग जाएंगे, तो आप व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम? माई रेगुलर विजिट्स to the villages around searching for a good traditional variety also did not yield any results and we were almost giving up hope. तो मैं गया, हर एक विलेजेस में जाके रेगुलर विजिट्स करता रहा। रेगुलर विजिट्स करने के बावजूद भी मुझे कहीं से भी कुछ यील्ड नहीं मिला, कुछ प्रोड्यूस नहीं मिला, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सबने मुझे बोला कि उनके पास ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस अवेलेबल नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि अभी क्या करें, अभी मैं होप छोड़ने जा रहा था कि अभी मुझे लगा अभी किसी के पास नहीं होगा तो फिर मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपना होप छोड़ने वाला था। बट एक और लास्ट चांस देना चाहता था। बिफोर गिविंग अप मैं अपने आप को एक और लास्ट चांस देना चाहता था। I decided to give it one last try and spoke to Babban's father and some other elders. तो इसीलिए ही मैंने सोचा एक बार हार मानने से पहले क्या कर लूं कि मैं एक बार लास्ट एक एटलीस्ट ट्राई कर लूं ताकि मुझे आगे जाके पछतावा ना हो। तो मैंने बब्बन के फादर से और कुछ एल्डर्स लोगों से, कुछ बड़े लोगों से मैंने बात की। आफ्टर मेनी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस दे मेंशन्ड द नेम ऑफ कसबाई। तो कुछ बातचीत हुए, हमारे डिस्कशन हुए और उसकी बातचीत के बीच में एक नाम उनके मुंह से आया, दैट इज कसबाई। कसबाई दैट इज ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस। Kasbai is a traditional long-grained rice variety which has a distinct aroma, though much milder than basmati. अब बासमती राइस एवरीबडी नोज राइट, बासमती राइस जो है एकदम पतला सा लंबा, ठीक है, बहुत ही अच्छा महक आता है, इसमें अरोमा आता है। सेम वे कसबाई जो राइस है उसमें भी वैसे ही थोड़ा लंबा सा राइस है, पतला है, अरोमा भी उसका अच्छा है, बासमती जैसे ही सिमिलर दिखने में भी है। It's a long duration crop and most of the older people remembered growing it years ago. तो ये काफी टाइम लगता है ग्रो होने में, ईयर्स लगते हैं उसे ग्रो होने में, इसीलिए ही क्या कर रहे हैं, इन्होंने बंद कर दिया ये ग्रो करना। But they all shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared. तो जिससे भी मैंने जाके पूछा कि आपके पास कुछ सीड तो भी है अवेलेबल, कुछ भी बीज है अवेलेबल कसबाई क्रॉप के, तो सबने मना कर दिया, सबने कह दिया कि नहीं अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अभी हमने सब ये बंद कर दिया ग्रो करने के लिए, तो हमने अभी हमारे पास ये सीड्स अवेलेबल नहीं है, ये पूरा कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, मतलब अभी किसी के पास भी आपको ये चीज नहीं मिलेगा क्योंकि काफी सालों से ये लोगों ने बंद कर दिया है। द टेल्स ऑफ कसबाई made us more determined to get it. अब जब कसबाई के बारे में जितना हम सुनते जा रहे थे, जितना हमने सुना लोगों से, हम उतना ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए और हमने यही सोच लिया कि हमको अगर प्लांटेशन करना है, क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो हम कसबाई के ही करेंगे। We decided that if we did manage to get some seeds, this would be a great rice to grow. और अगर हमें किसी से भी मिल जाता तो हम डेफिनेटली यही ग्रो करेंगे। I thought the government may know something about it. तो मुझे लगा कि हो सकता है गवर्नमेंट को कुछ पता हो, विलेजर्स को तो पता नहीं है। पूछा मैंने हर एक विलेजर्स में जाके, तो हो सकता है शायद गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ आइडिया आ जाए। अ विजिट टू द एग्रीकल्चरल ऑफिसर वाज एनलाइटनिंग। तो हम गए एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पास, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, तो उनके पास जाने से हमें कुछ एक नया लीड मिला, ठीक है। ही हैड नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस राइस वैरायटी। ही सेड द विलेजर्स वर टेकिंग मी फॉर अ राइड एंड देयर वाज नो राइस बाय दिस नेम। अब विलेज ऑफिसर ने बोला, एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने क्या बताया उन्हें कि जब हर एक लोगों ने मुझे अपने अपने फील्ड्स दिखाए, उस सब में उनके पास जो भी राइस उन्होंने ग्रो किए हैं दिखाए, लेकिन उसके अंदर किसी में भी नाम ये मैंने कभी नहीं सुना है। He rattled off the names of a number of latest hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a trial. Rattled का मतलब जैसे आपने देखा है होटल्स में वगैरह लोग बताते हैं कि नाम जो है मेन्यू, डिशेस के मेन्यू जो एकदम फटाफट बोलते रहते हैं, तो फटाफट ये इसने क्या किए, ये एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ राइस के नेम एकदम एक साथ बोलते गए, बिना कोई पॉज लिए कंटिन्यू बोलते जा रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि इसमें कसबाई नाम तो मैंने कभी सुना नहीं है, बट मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ कि मैं जो है मेरे को जो भी राइस के जो भी सीड्स मिले हैं उसमें से हाइब्रिड सीड्स जो मिले हैं उसमें से मैं आपको क्या कर सकता हूँ, थोड़े दे सकता हूँ ट्रायल पर्पस के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा आपसे, बट वो हाइब्रिड वैरायटी होगा, ट्रेडिशनल वैरायटी नहीं।
Cursing myself for wasting time with him, I moved on to the next destination. तो मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा है कि मैंने अपना इतना सारा टाइम वेस्ट किया और इतने दूर तक आया लोगों से पूछते पूछते, बट मुझे किधर से भी कुछ भी होप नहीं मिल रहा है। अभी तक मुझे कस्बाई के बारे में कुछ मिला ही नहीं, सीड्स भी नहीं मिला किधर से भी। This time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa which buys rice from the Adivasi villagers on behalf of the government. तो अब मैं गया नेक्स्ट आदिवासी महामंडल में गया जो कासा में है। वहां पर जब मैं गया, वहां के लोग जो होते हैं राइस जो लेते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में ले रहे हैं। तो ये बार क्या हुआ, कस्बाई डिड नॉट फिगर इन द इंडिया फाइल्स, और कस्बाई उनके फाइल्स में अभी तक लिस्ट डाउन नहीं हुआ है। अ गुड इंडिकेशन व्हाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई वैरायटी ऑफ राइस है, इसीलिए किसी ने ग्रो किया नहीं, वहां के लोगों ने, महामंडल के लोगों ने। द मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइस, so if you grew it you would not be able to sell it। और मार्केट में चीज पता ही नहीं है ऑलरेडी तो बिकेगा ही नहीं, मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ तो कैसे बिकेंगे। However, the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember Kasbai being sold to him a few years ago। तो यहाँ के जो ऑफिसर है, आदिवासी महामंडल के जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर है, इन्हें काफी साल पहले इन्होंने ये वर्ड सुना था कस्बाई राइस के बारे में, तो उन्हें याद आ गया कि जब हम गए पूछने को, तो इन्होंने क्या किया, हमें थोड़ा गाइडेंस दिया उसके ऊपर कि किसके पास मिलेगा ये चीज करके। उनको भी ऑलरेडी काफी साल पहले किसी ने बेचा हुआ था, इसीलिए उन्हें रिमेम्बर था। सो व्हेन आई इन धनीवरी, धनीवरी जो प्लेस है वो पेट विलेज में आता है, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। Dhanivari, Babbar and I started looking for Devu Handa and found a graying old man wearing a cap sitting outside on a house on a charpoy। अब चारपॉय मतलब ये जो से बेड बना हुआ है, ऐसे रोप से वगैरह जो बेड बने होते हैं उसे हम चारपॉय कहते हैं। तो वहां पर एक ओल्ड पर्सन, धनीवरी विलेज में एक ओल्ड पर्सन जिसके हेयर काफी ग्रे हो चुके हैं, वो वहां पे बैठे थे और उनका नाम था देवू हंडा। तो हमने उनसे पूछा, एक कैप वगैरह पहन के बैठे थे। An ex-serpent of the village, he had acres of land, a huge house and a large family। तो ये एक एक्स सरपंच है, ये सरपंच रहे थे पहले। इनके पास बहुत ही बड़ा फैमिली और बड़े फैमिली को रहने के लिए बहुत ही विशाल सा बड़ा सा घर है उनके पास। After exchanging the usual pleasantries, we came to the topic of Kasbai। हमने एक दूसरे के साथ pleasantries exchange की, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बातचीत की स्टार्टिंग में, ग्रीट किया अच्छे से, and then we entered into the topic that is Kasbai, traditional variety of rice। The mere mention of Kasbai and Devu Handa drifted into the past। और जैसे ही हमने कसबाई के बारे में बात स्टार्ट की है, देवू हंडा एकदम ही अपने पास्ट में चले गए। ठीक है, एकदम अपने पुराने स्टोरी उनको याद आ गए जब वो कसबाई ग्रो करते थे। His eyes turned dreamy and with a tremble in his voice he told us how the entire village at one time grew only kasbai। तो वो याद करके अपने पिछले स्टोरी को याद कर रहे, मतलब पिछले जो वो लोग करते थे काफी साल पहले, वो उनको याद आया और उनकी आंखों में एकदम अलग सा एक चमक दिखने लगी एकदम। और उन्होंने कहा कि पिछले साल तक, मतलब जो भी लास्ट ईयर तक सारे ये पूरे विलेज में हम क्या ग्रो करते थे, सिर्फ और सिर्फ कसबाई। हर एक फार्मर सिर्फ कसबाई प्लांटेशन ही करते थे। He said there was a time when people passing our village during lunch time would be forced to stop and ask for a meal। Such was the alluring aroma of kasbai। तो वो बता रहे कि जो कोई भी यहाँ से गुजरते थे, इस विलेज से जो कोई भी लंच टाइम पे गुजरते थे, तो लोग जरूर यहाँ पे रुक कर जाते थे और सब हमसे राइस खाकर, लंच खाकर ही जाते थे, बिकॉज उतना ज्यादा अरोमा था कसबाई राइस का। तो सब यहाँ पे फोर्स रुक जाते थे और खा के जाते थे। The entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice। पूरे विलेज में इसका यही स्मेल रहता था, यही अरोमा रहता था, बिकॉज हर एक घर में लंच टाइम में यही राइस कुक होता था। तो पूरा अरोमा हर एक पूरे विलेज में वो उसका खुशबू अच्छा महकता था। तो सब यहाँ पे आकर अपने आप को रोक नहीं पाते थे, सब यहाँ पर आके जो भी गुजरते थे सब यहाँ पर आके खा लेते थे। Today he said no one grew kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties। और आजकल कोई भी लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड वैरायटी ही ग्रो कर रहे, कसबाई कोई भी ग्रो नहीं कर रहा है, बिकॉज हाइब्रिड जो है एकदम शॉर्ट टर्म में ग्रो उनको प्रोड्यूस मिल रहा है। He claimed that
He had to force himself to eat this rice that was so insipid. और वो बोल भी रहा है कि मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा है, अपने आप को जबरदस्ती ऐसे हाइब्रिड राइस खाने में मजबूर करना पड़ रहा है, बिकॉज आजकल कोई भी कस्बाई राइस प्लांट नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, तो जो अवेलेबल है वही कुक करके खाना पड़ रहा है. तो इनसिपिड का मतलब है जो ज्यादा टेस्टलेस है, ज्यादा टेस्टी नहीं लग रहा है. So the remaining part we will continue in the next class. Thank you, students.